तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे साकामोटो डेज सीजन 1 एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम साकामोटो की फैमिली को पार्क में एंजॉय करते हुए देखते हैं। इसके बाद सीन एक लड़के और लड़की पर शिफ्ट होता है। लड़की कहती है, हम जल्दी से काम निपटाकर यहां से चले जाते हैं। इस पर उसके साथ खड़ा लड़का जवाब देता है, यह काम मुश्किल नहीं है। तभी वह लड़का लड़की पर चिल्लाता है और कहता है, तुम ध्यान नहीं दे रही हो। वह जमीन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, तुमने चींटी को मार दिया। मैं केवल अपने टारगेट के अलावा किसी को नहीं मारता। इसके बाद लू तासू से उसके जहर का एंटीडोट लेकर शिन की आंखों में डाल रही होती है, लेकिन शिन बच्चों की तरह रोने लगता है। वहीं साकामोटो तासू से पूछता है, तुम्हें हमें मारने के लिए किसने हायर किया था? तासू शुरू में कुछ नहीं कहता। तब लू उसे उसी के चाकू से घायल कर देती है और कहती है, मैं इस एंटीडोट की एक एक बूंद गिराती जाऊंगी। तब वह बताता है, मुझे डॉन डिंकाई लिमिटेड ने हायर किया था। वह एक रहस्यमय ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ एक व्यक्ति के जरिए काम कराने में विश्वास रखती है। तासू की बातें सुनकर शिन बोलता है, तुमने तो बहुत जल्दी अपना मुंह खोल दिया। लगता है तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल नहीं हो। फिर शिन उससे पूछता है, क्या तुम जेए ऑर्गेनाइजेशन से हो? लू उनसे पूछती है, अब ये जेए क्या है? इस पर शिन लू को अपना जेए आईडी कार्ड दिखाता है और समझाते हुए बताता है, यह एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें केवल प्रोफेशनल असासिन्स हत्यारे काम करते हैं। मिस्टर साकामोटो और मैं भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे और यहाँ 400 से ज्यादा असासिन्स काम करते हैं। लू कहती है, यह तो एक ड्राइविंग लाइसेंस जैसा लगता है। शिन के फोटो को देखकर हंसते हुए बोलती है, तुम इसमें बहुत अजीब लग रहे हो। लू आईडी कार्ड को ध्यान से देख रही होती है। तभी शिन उसे कहता है, इसे हासिल करना इतना आसान नहीं है। अचानक तासू साकामोटो से पूछता है, क्या तुम एक्स ऑर्डर मेंबर हो? शिन चौंकते हुए बोलता है, यह किस बारे में बात कर रहा है? तासू साकामोटो की प्रतिक्रिया देखता है और सोचने लगता है, साकामोटो सिर्फ एक अर्बन लीजेंड नहीं बल्कि असल में भी उतना ही खतरनाक है। तभी वहां मिसेस साकामोटो और हाना आ जाती हैं और कहती हैं, हमें भूख लग रही है, तुम्हें नहीं लग रही क्या? इस पर शिन मिसेस साकामोटो से कहता है, मुझे एक अच्छी जगह पता है, और फिर सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। शिन तासू से कहता है, अगली बार से हमसे पंगा मत लेना। तासू डरते हुए बोलता है, तुम मुझे मारोगे नहीं क्या? शिन कहता है, नहीं, हम यहाँ मजा करने आए हैं, किसी को मारने नहीं। तभी हाना उनकी तरफ दौड़ते हुए आती है और तासू के हाथ पर एक स्टिकर चिपका देती है। फिर उसे बाय बाय करते हुए कहती है, तुमने शो में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। साकामोटो की फैमिली तासू को वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। इसके बाद तासू एक चाकू से अपनी रस्सियां काटता है और कहता है, इनसे उलझने का कोई फायदा नहीं है। फिर तासू कहता है, मैं एक रोलर कोस्टर की राइड लेकर घर चला जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन, साकामोटो और लू लंच करने के लिए बैठे होते हैं। तभी शिन बोलता है, इस एंटीडोट को लेने के बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कुछ समय तक मैं लोगों के विचार नहीं पढ़ पाऊंगा। उसकी बात सुनकर लू पैनिक हो जाती है और कहती है, अब हम डेंजर डिटेक्ट कैसे करेंगे? लू साकामोटो से कहती है, अब यहाँ पर खतरा है। और शिन भी कहता है, अब मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? इसके बाद तीनों चिंतित हो जाते हैं। तभी वहां मिसेस साकामोटो उनके लिए लंच लेकर आ जाती है। मिसेस साकामोटो को उनके व्यवहार पर शक होने लगता है और वो पूछती है, आज तुम लोग बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या छिपा रहे हो मुझसे? मिसेस साकामोटो की ये बात सुनकर शिन, लू और मिस्टर साकामोटो थोड़े तनाव में आ जाते हैं। सीन बदलता है और हम तासू को देखते हैं जो बाथरूम में मुंह धो रहा होता है। तभी वहां एक लड़का और एक लड़की होते हैं। लड़के का नाम बॉयल्ड और लड़की का नाम ओबिगुरो होता है। ओबिगुरो तासू को गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है। तासू ओबिगुरो से कहता है, मेरे ऊपर से हट जाओ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तभी अचानक बॉयल्ड गुस्से में आकर ओबिगुरो से कहता है, तुम लेडी हो, इस तरीके से तुम्हारा बैठना ठीक नहीं है। ओबिगुरो तुरंत उसके ऊपर से हट जाती है और तासू उनसे पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तब ओबिगुरो बताती है, हम साकामोटो से मिलने आए हैं। ओबिगुरो की बात सुनकर बॉयल्ड अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, हाँ, तुम अभी साकामोटो से नहीं मिली हो। ओबिगुरो बॉयल्ड को देखकर कहती है, क्या तुम्हारे चेहरे पर यह स्कार साकामोटो ने दिया है? इस पर बॉयल्ड झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं। तासू सोचने लगता है, 2 साल पहले इस जोड़ी ने रॉनरिको इंसिडेंट के दौरान 200 से ज्यादा लोगों को मार डाला था। ये दोनों डॉन देंकाई के पावर हाउस डुओ हैं। शिन और साकामोटो अब मरने वाले हैं। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन साकामोटो की फैमिली की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वे मिसेस साकामोटो से कह रहे होते हैं, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। मिसेस साकामोटो उन तीनों से कहती है, मैं लंच कम लाई थी, इस वजह से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर हाना बोल पड़ती है, डैडी, आपको मजा नहीं आ रहा? हाना की ये बात सुनकर लू और शिन अचानक से बोलते हैं, नहीं नहीं, हमें तो बहुत मजा आ रहा है और रोलर कोस्टर राइड पर भी बहुत मजा आया।
यह सुनकर मिसेस साकामोटो मान जाती हैं और फिर कहती हैं, अब हम अगली जगह पर जा सकते हैं? तब शिन कहता है, आप जहां कहेंगे हम वहां चलेंगे। इसके बाद वे कई जगहों पर जाते हैं और आखिरकार वहां हॉन्टेड हाउस जाते हैं और मिसेस साकामोटो कहती है, अब हम यहां पर जाएंगे। फिर सभी उसके अंदर चले जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि दो असैसिन्स उन पर कैमरे के जरिए नजर रख रहे होते हैं। इस हॉन्टेड हाउस में बहुत सारे असैसिन्स मौजूद हैं और वे सब जॉम्बीज बने हुए होते हैं और बार बार साकामोटो पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे साकामोटो का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ओबिगुरो साकामोटो को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है, मैं साकामोटो को ऑल आउट लड़ते हुए देखना चाहती हूँ। यह सुनकर बॉयल कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे साकामोटो से लड़ने का मौका छीनो। यह सुनकर ओबिगुरो कहती है, तुम लड़ लेना उनसे, आखिर वो तुम्हारा स्पेशल फ्रेंड जो है। बॉयल्ड एक शराब की बोतल खोलता है और पीने लगता है। फिर वह कहता है, वो मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है। इसके बाद वह अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है जब वह 15 साल का था और साकामोटो 14 साल के थे। बॉयल्ड ने सुना था कि साकामोटो बहुत स्ट्रांग है, तो वह उससे मिलने चला जाता है। उसके बाद दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं। लेकिन वैलेंटाइन वाले दिन दोनों के बीच दरार आ जाती है क्योंकि बॉयल्ड को लगता था कि वे दोनों एक जैसे हैं। दोनों में से किसी को भी लड़कियों से चॉकलेट नहीं मिलेगी। लेकिन साकामोटो लड़कियों में बहुत पॉपुलर था और उसे बहुत सारी चॉकलेट मिलती है। पुरानी बातें याद करने के बाद बॉयल्ड ओबिगुरो से कहता है, मुझे लगा था कि हम दोनों हार्ड बॉयल्ड हैं, लेकिन साकामोटो हार्ड बॉयल्ड नहीं है। बॉयल्ड की ये बात सुनकर ओबिगुरो कहती है, तो तुम अपना पुराना मैटर निपटाना चाहते हो? दूसरी तरफ साकामोटो असैसिन्स को हराने में लगे हुए हैं। लू को हॉन्टेड हाउस में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए वह वहां से घर जाने की बात कहती है। लेकिन हाना कहती है, मुझे तो इतने सारे ज़ॉम्बीज देखकर बहुत मजा आ रहा है। हाना की यह बात सुनकर शेन बोलता है, यही हुई न बात, हाना तुम्हारी तरह डरपोक नहीं है। शेन की बात सुनकर लू गुस्से में आकर कुछ पीने लग जाती है। शेन उससे पूछता है, ये क्या पिया तुमने? लू जवाब देती है, मेरी फैमिली मेडिसिन है। शेन बोलता है, फैमिली मेडिसिन नहीं, ये तो शराब है। तभी एक दरवाजे से बहुत सारी आवाजें आने लगती हैं। उन आवाजों को सुनकर लू दरवाजा खोल देती है। अब लू पूरी तरह नशे में होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वहां से बहुत सारे ज़ॉम्बी असैसिन्स बाहर आ जाते हैं। इतनी भीड़ में साकामोटो की फैमिली अलग अलग हो जाती है। इसी भीड़ में से निकलकर बॉयल्ड आता है और साकामोटो को जोर से धक्का देकर दूर गिरा देता है। वह ओबिगुरो से कहता है, तुम उनसे लड़ो, मैं इससे लड़ता हूँ। तभी साकामोटो एक असैसिन का आईडी कार्ड बॉयल्ड की तरफ फेंक कर मारता है, लेकिन बॉयल्ड उससे बच जाता है और बोलता है, मुझे याद करो साकामोटो। लेकिन साकामोटो मना कर देता है, मैं नहीं जानता तुम्हें, मेरी फैमिली कहाँ है। दूसरी तरफ ओबिगुरो शेन और लू से लड़ रही होती है। शेन उससे पूछता है, तुम कौन हो? तभी अचानक नशे में धुत लू आकर ओबिगुरो के चेहरे पर जोरदार किक मार देती है। लू अपने होश में नहीं है, लेकिन शराब पीने के बाद उसकी टेची टेक्निक बहुत अच्छे से काम करने लगती है। अब दोनों तरफ एक खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली है। दूसरी ओर मिसेस साकामोटो और हाना बेहोश हो चुके हैं, तो शेन उन्हें एक सुरक्षित जगह पर साइड कर देता है। बॉयल्ड फिर से साकामोटो से पूछता है, क्या तुम्हें सच में मेरे बारे में कुछ याद नहीं? साकामोटो जवाब देता है, हाँ, मैं नहीं जानता तुम्हें, लेकिन ये बताओ कि मेरी फैमिली कहाँ है? बॉयल्ड मुस्कुराकर बोलता है, जब हम यहाँ खत्म हो जाएंगे तो तुम्हें मैं जरूर याद आऊंगा। साकामोटो गुस्से में बोलता है, मेरे सवाल का जवाब दो। इसके जवाब में बॉयल्ड कहता है, अगर तुम किसी चीज की परवाह करते हो तो तुम्हें उसे खुद ढूंढना चाहिए। तभी साकामोटो अचानक से उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन बॉयल्ड उसे डिफेंड करते हुए साकामोटो के मुंह पर एक छोटा बमनुमा गोला फेंक देता है। साकामोटो जवाबी हमला करते हुए बॉयल्ड के मुंह पर एक किक मारता है, लेकिन बॉयल्ड फिर से बच जाता है। इसके बाद बॉयल्ड बहुत सारे बम के गोले साकामोटो की ओर फेंक देता है। बम के गोले साकामोटो पर फटते हैं, जिससे चारों तरफ धुआं फैल जाता है। साकामोटो जमीन पर गिरा पड़ा दिखता है। फिर वह अपने दस्ताने को लोड करता है और साकामोटो को एक जोरदार पंच मारता है। दूसरी तरफ ओबिगुरो कहती है, ये आवाज सुनी तुमने? वहां लड़ाई शुरू हो चुकी है। तभी लू पीछे से आकर ओबिगुरो को पकड़कर मारने ही वाली होती है, लेकिन ओबिगुरो उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने दूसरे हाथ से उसके बाल जकड़कर एक जोरदार झटका देती है। लू को चक्कर आने लगते हैं और ओबिगुरो कहती है, मैं तुम लोगों को सीधे मार सकती हूँ, लेकिन इसमें मजा नहीं है। तभी बहुत सारे जॉम्बी असैसिन्स शिन को पकड़कर बांध देते हैं। एक असैसिन चेनसॉ निकालता है और शिन की तरफ पॉइंट कर देता है। ओबिगुरो लू से कहती है, तुम्हें हर 10 सेकंड में मुझ पर एक अटैक करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो ये लोग इस लड़के को बीच से काट देंगे। घड़ी स्टार्ट हो जाती है, सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। लू रोने लगती है और कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो शिन।
दूसरी तरफ साकामोटो जमीन पर गिरा पड़ा है। उसे देखकर बॉयल्ड बोलता है, 5 साल रिटायर होने की वजह से हम दोनों में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। ये बहुत सैड बात है कि तुम पुराने दिनों जैसे नहीं रहे। साकामोटो उठता है और बॉयल्ड पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी बॉयल्ड अचानक से एक बम फेंक देता है। साकामोटो फिर से जमीन पर गिर जाता है। बॉयल्ड कहता है, मैं अपने सुपर बॉल बम्स और रॉकेट डायनामाइट पंचेस की वजह से तुम्हें किसी भी एंगल और डायरेक्शन से मार सकता हूँ। साकामोटो को बॉयल्ड की ये बात ध्यान में आ जाती है। बॉयल्ड आगे कहता है, मैं तुमसे बहुत इंस्पायर्ड था। बॉयल्ड साकामोटो पर बहुत सारे अटैक करने लग जाता है और साकामोटो उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। बॉयल्ड उस पर अटैक करते हुए कहता है, तुम अपनी फैमिली की भी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। तुम एक मोटे आदमी के अलावा और कुछ नहीं हो। फिर बॉयल्ड साकामोटो पर फाइनल अटैक मार देता है और साकामोटो दूर जाकर गिरता है। बॉयल्ड उसे अलविदा कहकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे बर्डलस्ट महसूस होती है, जैसे किसी ने उसे मार दिया हो। पीछे से आवाज आती है, पोटेशियम क्लोरेट 10 ग्राम, अमोनियम नाइट्रेट 4.8 ग्राम और उसके बम की रेसिपी। बॉयल डरते हुए सोचता है, 1 मिनट रुको, वो मेरे बम्स के कॉम्पोजिशन को कैसे जानता है? साकामोटो उठता है और कहता है, मुझे याद आ गया बॉयल्ड, और अब से मैं तुमसे पूरी जान लगाकर लड़ूंगा। और इसी के साथ साकामोटो डेज का एपिसोड खत्म होता है।